इस समय मौसम अचानक बदल गया और एक बवंडर पैदा हो गया। दुर्भाग्य से एल्बर्ट शामिल था, लेकिन आपदा न केवल विनाश बल्कि प्यार भी लेकर आया। यहाँ एल्बर्ट ने अपनी देवी माधा बंदर से मुलाकात की। ये पहली बार था कि उसे दिल की धड़कन महसूस हुई। जैसे ही एल्बर्ट माधा बंदर को पकड़ने वाली थी, वह तेज हवा से उड़ गई। माधा बंदर दुर्भाग्य से चट्टान में गिर गई और चतुर एल्बर्ट ने उसकी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी। उसने माधा बंदर को अपनी पीठ पर लाद लिया और जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाली थी तो रस्सी गलती से टूट गई। सौभाग्य से बांस के खंभे में मजबूत क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां होती हैं और इसके मजबूत पैरों के साथ खतरे को सफलतापूर्वक लाभ में बदल दिया गया। हालांकि जागते ही देवी ने सबसे पहला काम एल्बर्ट को पीटना किया। माधा बंदर घबराकर भाग गई। वह उस प्रेमिका को कैसे भागने दे सकती थी जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। एल्बर्ट ने तेजी से उसका पीछा किया, सरपट दौड़ते गैंडों के झुंड के बीच से गुजरते हुए गर्म मैग्मा क्षेत्र को पार किया और खड़ी चट्टान पर चढ़ गया। एल्बर्ट ने अंततः माधा बंदर को पकड़ लिया। उसकी बेशर्म खोज के तहत माधा बंदर ने धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया और दोनों सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक साथ बैठे। एल्बर्ट और माधा बंदर के एक साथ आने के बाद उन्होंने पागलपन से नए क्षेत्रों को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ों से जंगली फल तोड़ने के लिए उपकरणों का उपयोग करना सीखा और शिकार को पकड़ने के लिए उड़ने वाली चट्टानों का उपयोग करना सीखा। उनके पास भरपूर फसल थी और जितना वे खा सकते थे उससे अधिक भोजन था। पेड़ पर मौजूद बंदर जनजाति इसे देखकर भयभीत हो गए। रात में उन्होंने गलती से चकमक पत्थर और स्टील की खोज की और पहली बार मैनुअल रूप से आग जलाई, जिससे पहली बार सफलतापूर्वक आग लगी। एल्बर्ट और देवी ने भोजन पकाने के लिए आग का उपयोग करना शुरू किया। ये पहली बार था जब मनुष्यों ने पका हुआ भोजन खाया, जिसने मानव जीवन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुशबू जल्द ही पेड़ पर मौजूद आदिवासियों तक फैल गई और जनजाति उत्साह से ऊपर नीचे उछलने लगे। उसे गलती से पता चला कि यह सब डैनियल की डायन के साथ मिली भगत के कारण हुआ था, इसलिए डायन लोगों को मारकर चुप कराना चाहती थी, लेकिन समय रहते जनजाति द्वारा उसे खोज लिया गया और भगा दिया गया। फिलहाल आदिवासियों को जंगल छोड़ने से रोकने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अपने राजा डैनियल को त्याग दिया और एल्बर्ट के पास गए, जिसे राजा माना जाता था, और एल्बर्ट को नया बंदर राजा बनने के लिए समर्थन दिया। एल्बर्ट के नेतृत्व में आदिवासी भी वास्तविक मनुष्यों के करीब आने लगे। उन्होंने घर और पुल बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया और उनके पास खाने के लिए बहुत अधिक भोजन था। इस समय जनजाति एक मानव जनजाति का प्रोटोटाइप लग रही थी। हालांकि अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। चुड़ैल ने एक बार फिर बड़ी संख्या में टिड्डियों को बुलाया और सभी इमारतों को नष्ट कर दिया। उन्होंने मशालें पकड़ ली और उनके पूर्व घर को घेर लिया। परित्यक्त वानर राजा डैनियल नीचे कूद गया। वह समस्या को हल करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसकी मुट्ठी असहाय थी और डैनियल को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। लड़ाई के दौरान मशाल ने गलती से हजारों साल पुराने पेड़ को जला दिया। यह देखकर कि डैनियल की पत्नी अभी भी पेड़ में फंसी हुई थी, एल्बर्ट ने पिछले संदेह को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर अपनी सरलता दिखाई और पालतू जंगली भेड़िए को प्राचीन पेड़ पर खींचने दिया। लेकिन वह एक विशाल जले हुए पेड़ से दब गया और उसे हिला नहीं सका। जब हजारों सैनिकों को लॉन्च किया गया तो डैनियल अंतिम क्षण में दौड़ा, एल्बर्ट को अपनी पीठ पर ले गया और आग के समुद्र से भाग गया। इस समय भाईचारे का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया और अंततः चुड़ैल को उसी के अनुसार दंडित किया गया। दोनों भाइयों ने अपनी पूर्व मातृभूमि को जलकर राख होते देखा, अंततः अपनी पुरानी शिकायतों को दूर किया और एक दूसरे को कसकर गले लगाया। फिर एल्बर्ट ने जनजाति को प्रवास की राह पर आगे बढ़ाया। अंततः उन्हें वानरों के रहने के लिए उपयुक्त स्वर्ग मिला। एल्बर्ट अपनी बुद्धि का उपयोग करके जनजाति को मानव सभ्यता की दिशा में लगातार विकसित करने के लिए प्रेरित